एक समय की बात है, भैरव नामक व्यक्ति के 7 पुत्र हुए। 8वीं बार जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, तब उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि ध्यान रहे, तुम्हें इस बार भी बेटा ही पैदा होना चाहिए, मेरे घर पे बेटियां नहीं होनी चाहिए। भैरव की पत्नी काफ़ी चिंतित थी कि हे भगवान, इस बार अगर बेटी हो गई तो मेरा क्या होगा। उसने 9 महीने चिंता और सोच में डूबे हुए गुजार दिया कि तभी भगवान ने उसे एक बेटी दे दिया। भैरव ने जब देखा कि मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तो पहले अपनी पत्नी को एक चाकू उठाया और पेट में घोंप कर जान से मार दिया। फिर उसने सोचा कि पहले मैं अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद आकर इस बेटी का कुछ करता हूँ। वह अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में उठाकर एक पेड़ के नीचे दफनाने ले गया। वह पत्नी को दफनाकर जब ही वहाँ से वापस चलने लगा, तो देखा कि जोर से बिजली कड़की और उसी पेड़ पर गिरी, जिसकी वजह से भैरव वहीं पर जलकर भस्म हो गया। भैरव और उसकी पत्नी को गुजर जाने के बाद बच्चे घर में अकेले पड़ गए। बड़ा बेटा 20 साल का था और ऐसे ही एक एक 2-2 साल के छोटे बच्चे थे। देखते ही देखते 8 साल गुजर गया। परी 8 साल की हो गई। भाइयों ने उस बहन का नाम परी रख दिया था। जब परी 8 साल की हुई तो उसे पता चला कि भाइयों को राखी बांधी जाती है। उसने अपने भाइयों से कहा कि भैया, मुझे राखी बांधना है, मिठाई लाकर दे दो। भाइयों ने कहा कि मिठाई तू कमा कर लाती है, सीधे सीधे घर में पड़ी रहना है तो रह, पता नहीं तुझे माँ जन्म देकर क्यों चली गई। हम लोग मेहनत मजदूरी करके लाते हैं और तुझे खिलाते हैं। तू तो काम कर नहीं सकती क्योंकि लड़की है। जब तू बड़ी होगी तो तेरी शादी का बोझ, तेरा सारा खर्च हमारे भाइयों के सिर पर रहेगा। जिस तरह से भैरव औरत और लड़की से नफरत करता था, उसी तरह से उसके 7 बेटे भी थे। अब परी एक दिन अपने भाइयों के जाने के बाद उनके घर का सारा काम की, खाना बनाई, बर्तन धोई, कपड़े साफ करी, सारा घर का परी काम किया करती थी। लेकिन उस दिन परी ने कुछ खाया भी नहीं। उसने सारा काम करने के बाद सोचा कि सुबह से तो मैं कुछ खाई नहीं हूँ, थोड़ा सा बासी भात बचा है, मैं वही खा लेती हूँ, उसके बाद मैं भाइयों के लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही परी खाने बैठी तो उसके 7 भाई काम पर से वापिस आ गए। उन्होंने कहा कि ला परी, खाना दे। तभी परी ने कहा कि अभी तो खाना बना ही नहीं है। उन लोगों ने देखा कि परी खुद तो खा रही है। तब उन्होंने कहा कि तू घर में बैठकर जब देखो खाती रहती है और हमारे लिए खाना भी नहीं बना कर रखती। भाइयों को बहुत गुस्सा आई। तभी चूल्हे पर परी ने लकड़ी जला दिया था कि इसी में खाना रखूंगी। भाइयों ने चूल्हे में से एक एक लकड़ी निकाली और जलती हुई लकड़ी से परी को मारने लगे। कहने लगे, तू जब देखो खाती रहती है। परी चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, भैया मत मारो, मत मारो। परी को मार लेने के बाद भाइयों ने कहा, अब जल्दी से खाना बना, नहीं तो इसी जलते चूल्हे में तुझे डाल दूंगा। परी के शरीर में जगह जगह जलने के दाग बन गए थे और उसको बहुत जोर से जलन भी हो रही थी। लेकिन परी अगर खाना नहीं बनाती तो उसके भाई वापस आकर उसे मारते। इसी डर के कारण परी ने जलते हुए चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाई। गरम गरम आंच लगने से उसको और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में जल रहा था। इसी तरह से भाइयों के आतंक को सहते हुए परी के दिन गुजर रहे थे। अब परी जवान हो चुकी थी। एक दिन परी की एक सहेली ने आकर कहा कि परी, मेरी शादी होने वाली है और गांव की बाकी लड़कियों की भी शादी हो गई है, लेकिन तेरी शादी कब होगी। परी ने कहा कि मेरे नसीब में सुख लिखा ही नहीं है, मैं इसी घर में ऐसे ही तड़प तड़प के मरने वाली हूँ।
तब उस लड़की ने कहा कि मैं तेरी शादी के बारे में सरपंच से बात करूंगी। फिर वो लड़की सच में जाकर सरपंच से कहने लगी कि सरपंच साहब, परी की भी शादी करवाइए। उसके भाई परी की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। सरपंच ने सोचा कि उस परी से सब छोटी छोटी लड़कियां भी ससुराल जा चुकी हैं, लेकिन परी उनसे बड़ी, गांव की इज्जत है, मान मर्यादा है, उसकी भी शादी होनी चाहिए। तभी सरपंच ने सातों भाइयों को बुलाकर कहा कि तुम लोग अपनी बहन की शादी क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी नज़र में एक अच्छा लड़का है जो बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। बस तुम लोगों को धूमधाम से शादी बस करनी है। सातों भाई घर आकर सोचने लगे कि दहेज तो भले ही नहीं लगेगा, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे तो क्या फ्री में हो जाएगी? उसमें भी तो पैसे ही चाहिए। फिर सातों भाई आपस में बहुत झुझलाए हुए गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ हमारे खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम लोग इधर एक एक दाने कमा कमा कर लाते हैं, किसी तरह से अपना पेट भरते हैं और इस परी को भी बैठाकर खवाते हैं। ऊपर से हम इसकी शादी भी करें, परी की शादी ना करना पड़े। इसीलिए भाइयों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। इसी टाइम पर उनको नौकरी भी छूट गई। जहाँ पर काम करते थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। अब तो उन्हें काम ढूंढने में भी मुसीबत होने लगी। 7 दिनों तक वो काम ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला था। परी ने सोचा कि रक्षाबंधन में सिर्फ 4 दिन बाकी है और हमारे घर में 7 दिनों से एक अनाज भी नहीं आया। हमारे घर में सब भूखे प्यासे पड़े हैं। मुझे रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधनी है। परी ने यही सोचकर घर से बाहर निकला और एक अपने ही गांव की चाची के पास जाकर सिलाई का काम मांग लिया। वहां पर परी ने सिलाई किया। 3 दिनों तक सिलाई करने के बाद चाची ने परी को जो भी पैसा दिया तो परी उससे राखी, मिठाई और चावल खरीद कर लाई। रक्षाबंधन का दिन था। भाई काम ढूंढकर वापस लौटे। तभी परी ने कहा, आ गए भैया, आप लोग पहले राखी बंधवा लो, उसके बाद हम आप लोगों को भात खिलाएंगे। भाइयों ने कहा, कहाँ से पाई है भात? परी ने कहा, मैं पड़ोस वाली चाची के घर में सिलाई का काम करके पैसे लाई थी। तभी बड़ा भाई ने कहा, तू हमारे रहते घर से बाहर जाकर हमारी मान मर्यादा मिट्टी में मिला रही है। इतना कहकर उसने परी को मारना शुरू कर दिया। परी ने कहा, मत मारो भैया, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम तो आप लोगों के लिए ही काम करने गए थे कि हम अपना रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे पैसे के बिना। तभी भाइयों को बहुत जोरदार भूख लगी थी। सामने भात देखकर उनसे रहा ना गया। एक भाई ने कहा, भैया छोड़ो, चलो भात खाते हैं। दूसरे ने कहा, अगर इस भात के साथ मांस मिल जाता तो और भी आनंद आ जाता। तीसरे ने कहा, मांस सामने है, चलो खाते हैं। तब चौथे ने कहा, कहाँ? तभी पांचवे ने कहा, इस परी को मारकर इसी भात के साथ खा लेते हैं, हमारे शादी का भी खर्च बच जाएगा और हमें आज खाने में आनंद भी आ जाएगा। तभी सातों भाई मिलकर परी को मार डालते हैं और उसका मांस उसी भात के साथ खा लेते हैं। उसी समय सरपंच घर पर आते हैं और कहते हैं कि परी को लाओ, उसको देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। तभी भाइयों ने कहा, परी घर पर नहीं है, कहीं गई है। सरपंच जी ने कहा कि परी तो घर से कभी बाहर जाती ही नहीं है, तो वो कैसे घर से बाहर गई है, वो भी तुम लोगों के होते हुए। तभी सातों भाइयों ने कहा, हमें नहीं पता, हम तो काम ढूंढने गए थे। तभी सरपंच का पैर नीचे दिखा, पैर खून पे पड़ा। उन्हें कुछ गीला गीला पैर में महसूस हुआ। उन्होंने कहा, इतना सारा खून, तुम लोगों ने परी के साथ क्या किया? तुम तो सातों भाई सही सलामत हो, जरूर अपनी बहन के साथ कुछ किए हो। सातों भाई कहने लगे, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तभी सरपंच जी पुलिस को बुलाकर लाए। जब तक वो पुलिस को बुलाकर लाए, सातों भाइयों ने मिलकर खून साफ कर दिया था। अब कोई सबूत भी नहीं बचा था। पुलिस के सामने वो लोग शरीफ बनते हुए बोले कि सरपंच साहब, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत है कि हमने अपनी बहन को मारा है? तभी
परी की आत्मा वहां आकर सारा दृश्य दिखाने लगी कि किस तरह से मेरे भाइयों ने मुझे मारा और मेरे मांस को खा लिया। इससे पहले वो मुझे कितना मारा पीटा करते थे और सताया करते थे। पुलिस ने भी सबूत के रूप पर परी के बताए हुए बात को देखा। सरपंच के कहने पर पुलिस उन सातों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस तरह से सातों भाइयों को सज़ा मिलने पर परी की आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।